शयन कक्ष सही दिशा में न होने पर करना पड़ सकता है गंभीर समस्याओं का सामना। शयन कक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने जा रही हूँ उन्हें। तो शयन कक्ष के महत्व से सभी लोग बहुत ही अच्छे से परिचित हैं। शयन कक्ष एक ऐसी जगह होती है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन का लगभग 40-45% भाग व्यतीत करता है। इसीलिए किसी भी जगह से किसी भी तरह इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। शयन कक्ष का निर्धारण शयन व्यवस्था और यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार हो तो बहुत ही अच्छा है। और धरती पर निवास करने वाले हर प्राणी को नींद बहुत ही प्रिय होती है। वह अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार नींद का आनंद उठाता है। जैसे कि घोड़ा खड़े होकर सोता है, चमगादड़ अपना सिर लटकाकर नींद लेती है, और डॉल्फिन का नाम आपने सुना ही होगा, वो तो एक आंख बंद करके सोती है। और इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि नींद हर प्राणी के लिए अनिवार्य है, चाहे उसके लिए नींद लेने का तरीका अलग ही क्यों ना हो, परंतु व्यक्ति अपने सोने के लिए शयन कक्ष बनवाता है और सुखप्रद नींद का लाभ उठाता है। तो शयन कक्ष एक ऐसा होना चाहिए जहां आपकी दिन भर की जो थकावट होती है ना, तनाव, थकावट और जो भी चिंता होती है, उससे आपको मुक्ति मिल सके, और जिससे मनुष्य आपको अपने आप को तरोताज़ा बना सके और अगले दिन के कार्य के लिए तैयार हो सके। शयन कक्ष का प्रयोग अतिथि सत्कार के लिए भी किया जाता है। जो घर का स्वामी होता है या गृह स्वामी भी कह देते हैं, तो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का जो शयन कक्ष होता है घर के नेत्रस्य कोण में होना चाहिए। नंबर 2, शयन कक्ष में पलंग ऐसे बिछाना चाहिए कि पूर्व दिशा होती है तथा पश्चिम दिशा की तरफ खुलना अधिक रहे, स्थान खुला रहे। और नंबर 3, बुजुर्ग और गृह स्वामी का शयन कक्ष नेत्रस्य कोण में इसलिए बनवाना चाहिए क्योंकि नेत्रस्य को 10 दिशाओं में करुणामय दिशा कहा जाता है। अतः इस दिशा में बुजुर्गों का शयन कक्ष रखना बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 4, शयन कक्ष आग्नेय में नहीं होना चाहिए, पलंग भी आग्नेय में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 5, स्त्रियों को अपने नए कपड़े, दर्पण, जेवर आदि शयन कक्ष में या शयन कक्ष से सटकर अपने बने श्रृंगार कक्ष में रखना चाहिए। 6, शयन कक्ष में साज श्रृंगार के साधन, दर्पण इत्यादि के अतिरिक्त जैसे वाद्य यंत्र, वीणा, बाजा, ढोलक, हारमोनियम ऐसी चीज़ें भी रखी जा सकती है। शयन कक्ष में कभी भी देवी देवताओं के चित्र नहीं लगवाने चाहिए, और इसके अलावा आप कोई श्रृंगारिक दृश्य लगा सकते हो, हीरो हीरोइन के चित्र लगा सकते हो। शयन कक्ष में मूर्ति रखनी है तो अप्सराओं की या कलात्मक मूर्तियाँ रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। 7 है, शयन कक्ष में पूजा कक्ष कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। 9वां है, शयन कक्ष की जो दीवारें होती हैं उनका रंग सफ़ेद जामुनी जामुन जैसा रंग होता है और नीला गुलाबी होना चाहिए। शयन कक्ष की दीवारों का रंग यदि सफ़ेद है तो कोई विकृति उत्पन्न नहीं करता, लेकिन लाल रंग कभी भी नहीं करवाना चाहिए क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतीक होता है। मंगल सदैव शुक्र के कामों में बाधा उत्पन्न करता है तथा शुक्र की भावनाओं को उभारने का काम भी करता है। इसलिए यदि लाल रंग का प्रयोग शयन कक्ष में किया गया है तो काम वासना में वृद्धि हो सकती है तथा ऐसे रंग का शयन कक्ष काम वासना से युक्त प्रेम संबंधों का साक्षी बनता है। तो हो सके तो लाल रंग ना करवाए शयन कक्ष में। नंबर 11, गुलाबी रंग की दीवारों वाला शयन कक्ष इसलिए अच्छा होता है क्योंकि गुलाबी रंग शुक्र के अधीन होता है। गुलाबी रंग का शयन कक्ष प्रणय प्रतीक होता है। शुक्र का प्रेम वासना से रहित तो नहीं, जो शुक्र होता है वो प्रेम वासना से रहित तो नहीं कह सकते, लेकिन कलात्मक जैसी चीज़ों में एक्टिव रहता है। नंबर 12, शयन कक्ष में दर्पण
वायव्य की ओर रखना चाहिए। वायव्य दिशा में चंद्र का वास है और नेत्रस्य दिशा राहु की है। अतः यदि हम नेत्रस्य दिशा में दर्पण रखेंगे तो राहु चंद्र और राहु की युक्ति होगी, जो कि अमंगलकारी है। नंबर 13, यदि किसी शयन कक्ष में दर्पण नेत्रस्य में रखा गया हो तो उस घर के स्त्री पुरुष का चित्त राहु के अधीन हो जाता है और मन का कारक चंद्र राहु की छाया में रहेगा। तो दर्पण नेत्रस्य में रखने से स्त्री पुरुष के मन दुविधापूर्ण और उत्पाती और अनैतिकता से पूर्ण हो जाएंगे। उसके अशुभ परिणाम स्वरूप कफ, सांस में प्रॉब्लम, मूत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार के शयन कक्ष में अनैतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं और फलस्वरूप घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। नंबर 14, स्त्री पुरुष के कपड़ों की अलमारी शयन कक्ष के वायव्य में रखनी चाहिए। कपड़ा मतलब चंद्र और चंद्र का वास वायव्य कोण में होता है। कपड़े नेत्रस्य में कभी नहीं रखने चाहिए। इस संबंध में एक शंका पैदा होती है कि भले ही कपड़े शयन कक्ष के वायव्य में रखे जाए, लेकिन पूरा शयन कक्ष तो आग्नेय में ही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि वहाँ जो कपड़े रखे जाएंगे वह भी आग्नेय में ही जाएंगे। इस शंका का समाधान यह है कि शयन कक्ष भले ही आग्नेय में हो, लेकिन शयन कक्ष के अंदर का वायव्य तो वायव्य ही रहेगा। शयन कक्ष के वायव्य में चंद्रमा का वास है और नेत्रस्य में राहु का। फिर भले ही पूरा शयन कक्ष आग्नेय में हो, लेकिन शयन कक्ष में चारों ही कोनों में अन्य ग्रहों का भी वास होता है। शयन कक्ष चाहे किसी भी दिशा में क्यों ना हो, लेकिन उसके जो चारों कोने हैं वो चारों कोनों में उन्हीं ग्रहों का वास बना रहेगा। नंबर 15, अटैच बाथरूम जो शयन कक्ष के साथ जुड़े रहते हैं शयन कक्ष के नेत्रस्य में होना उचित होता है। राहु गंदगी, पेशाब, शौच का कारक है और उसका वास नेत्रस्य में रहता है। अतः बाथरूम शयन कक्ष के नेत्रस्य में होना ही उपयुक्त रहता है। आगे के जो महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। जय माता।